नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो आज ऑर्गेनॉन के 17 एफोरिज्म तक हम पहुंचे। 16 कर दिया है। आज हम लेंगे 17th एफोरिज्म। एफोरिज्म नंबर 17, ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन। नाउ एज इन द क्योर इफेक्टेड by the removal of the wall of the disease, wall of the perceptible sign and symptom of the disease, the internal alteration of the vital principle to which the disease is due. Consequently, the wall of the disease is at the same time removed. तो अब यानी कि आगे जो हमने 16 एफोरिज्म पढ़े, उसकी अंडरस्टैंडिंग को लिया, उसके बाद की बात है। यानी कि पहले हमें उस 16 को समझना था और 16 एफोरिज्म हमने समझे, जहाँ पर देखा कि ये जो भी डिजीज होता है वो सब डायनामिक लेवल पे पहले होता है। डिरेंजमेंट पहले आती है, डायनामिक डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स। बाद में कुछ फिजिकल सिम्टम, बॉडी उसको उसको डिफेंस करने में कुछ सिम्टम्स क्रिएट करती है, उसको हम डिजीज कहते हैं। तो ये जो बाहरी डिजीज अल्ट्रेशन आया वो बाद में आया, पहले कुछ घटनाएं घटी जिसने इसको क्रिएट किया हुआ है। ये हमने पहले समझा। फिर उसके बाद हमने समझा कि डिजीज क्या है और टोटालिटी क्या है, वाइटल फोर्स क्या है, कैसे ये ऑपरेट करता है। और फिर आखिरी कल भी हमने समझा कि एपोरिज्म नंबर 16 की फुट नोट में कि मोस्ट सीवियर डिजीज में बी ओरिजिन प्रोड्यूस्ड बाय द इमेजिनेशन, इमेजिनेशन से प्रोड्यूस होता है। तो ये हमने कल समझा। वही कि अब हमें क्या समझना है कि क्योर में क्योर कैसे होता है। तो कि क्योर होता है वॉल परसेप्टिबल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, जो भी है परसेप्टिबल, यानी कि हम परसीव कर सकते हैं। जैसे थोड़ा थोड़ा कॉन्स्टिपेशन रहे तो भी अभी डिजीज है। तो वो एक परसेप्टिबल साइन एंड सिम्टम है। परस्पिरेशन होना हाथों में, सिर में पसीना आना ज्यादा, ये सब, पाँव में पसीना आना, ये सब साइन है, परसेप्टिबल साइन एंड सिम्टम है जो डिजीज की है। उसको पढ़ना है तो आप लेटेंट सोरा के वीडियो, हमारी जो क्रॉनिक डिजीज में है, उसको आप सुन सकते हैं। उसमें ये सब साइन एंड सिम्टम परसेप्टिबल जो डिजीज के है उसकी बात की गई है। तो रिमूवल ऑफ द वॉल ऑफ द परसेप्टिबल साइन एंड सिम्टम ऑफ द डिजीज, उसी से ही असर होता है क्योर। और क्योर में क्या होगा अब, कि क्योर में क्या होता है तो कि इंटरनल अल्टरेशन ऑफ वाइटल फोर्स टू विच द डिजीज इज ड्यू। जहां पर डिजीज है वो वाइटल प्रिंसिपल की जो इंटरनल अल्टरेशन जिससे डिजीज हुआ है, यानी कि द वॉल ऑफ द डिजीज, पूरी बीमारी इज एट द सेम टाइम रिमूव, उसी के साथ रिमूव हो जाएगी। तो एफोरिज्म नंबर 17 में ये हमें समझाया गया कि रिमूवल, जैसे वॉल ऑफ द डिजीज रिमूव होगा, उसकी परसेप्टिबल साइन एंड सिम्टम्स रिमूव हो जाएगा, तो फिर वॉल डिजीज रिमूव हो जाएगा उसकी इंटरनल डिरेंजमेंट के साथ। उसके लिए एक फुटनोट दी है, वो हम अभी लेंगे इसके बाद। इट फॉलोज दैट द फिजिशियन हैज ओनली टू रिमूव द वॉल ऑफ द सिम्टम्स इन ऑर्डर एट द सेम टाइम टू एब्रोगेट and annihilate the internal change, that is to say, the morbid derangement of the vital force, consequently the totality of disease itself. तो totality of the disease itself। तो ये हमें समझा रहे हैं कि ये हमें क्या बता रहा है कि फिजिशियन को सिर्फ और सिर्फ सभी सिम्टम्स जो भी है ऑर्डर में, वो सभी सिम्टम्स रिमूव करने, यानी कि जो पेशेंट ने जो भी हिस्ट्री में बोला वो सभी सिम्टम्स हमें रिमूव करने हैं, ताकि एट द सेम टाइम और उसके साथ साथ जो भी इंटरनल चेंज है वो एनिहिलेट करना है। उसको करने के लिए एब्रोगेट, उसका विरोध करने के लिए, उसको जड़ से खत्म करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ जो भी सिम्टम्स, परसेप्टिबल साइन एंड सिम्टम्स है जो ऑर्डर में है, यानी कि पेशेंट ने जो हमें लिखवाया है, वो सभी हिस्ट्री में जो भी साइन एंड सिम्टम है उन सबको हमें हमें रिमूव करना है। यानी कि दैट इज टू से, उसका मतलब ये है कि द मॉर्बिड डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स, उसी के ही तो परसेप्टिबल साइन एंड सिम्टम है। कॉन्सिक्वेंटली, यानी कि
द टोटालिटी ऑफ डिजीज, यानी कि डिजीज इटसेल्फ। तो ये जो पूरा एक सेंटेंस उसको हमने दो भागों में समझा। वही बात है कि जो डिजीज है इंटरनल डिरेंजमेंट है, डायनामिक लेवल पे चल रहा है, डायनामिक डिरेंजमेंट है, मॉर्बिड डिरेंजमेंट है वाइटल फोर्स की, उसी की रिप्रेजेंटेशन टोटालिटी है। और ये कोई भी बात करो तो डिजीज इटसेल्फ ये ऐसे रिमूव होगा। बट व्हेन द डिजीज इज एनिहिलेटेड, द हेल्थ इज रिस्टोर्ड। लेकिन जैसे ही डिजीज जड़ से खत्म होगी, तंदुरुस्ती वापस आ जाएगी। एंड दिस इज द हाईएस्ट sole aim of the physician who knows the true object of his mission, which consists in not in learned sounding prating, but in giving aid to the sick। तो ये हर एक फिजिशियन की हाईएस्ट एंड सॉल मीन्स एकमात्र, हमारा एक ही, हम सबका एक ही एम है, क्योंकि एज अ फिजिशियन हमारा हाईएस्ट और एकमात्र एम होता है पेशेंट को अच्छा करना, पूरी तरह से उसकी बीमारी को जड़ से खत्म कर देना। यही हमारा जो, और ऐसे फिजिशियन वो नोज द ट्रू ऑब्जेक्ट ऑफ हिज मिशन, ये जो हाई एंड ऑनली मिशन जो सबसे पहले हमने बात की, उसका जो ट्रू ऑब्जेक्ट अगर वो जानता हो, सच्चा अर्थ उसका जानता हो, वो फिजिशियन का सॉल एम यही होगा कि वो हेल्थ को रिस्टोर करे, बीमारी को जड़ से खत्म करे। उसके मिशन में आता है विच कंसिस्ट नॉट इन लर्न साउंडिंग प्रेटिंग बट इन गिविंग एड टू द सिक। जिसमें उसके मिशन में ये नहीं आता कि क्या सीखा, नॉट इन लर्न साउंडिंग प्रेटिंग, यानी कि कोई हमें खुश मिजाजी या फिर किसी की बड़ाई करना, प्रैटलिंग करना, ऐसी आवाज़ी हमारे शब्दों में उस तरीके से नहीं, लेकिन एक सिक पर्सन को सारवार देना, यही मिशन है। और यही हम सबका एकमात्र गोल होना चाहिए। मुझे बीमार पर्सन को दवाई देनी है, उसकी सारवार करनी। तो एफोरिज्म नंबर 17 काफी ब्यूटीफुल और गहरे शब्दों के साथ है, उसकी फुटनोट्स काफी और गहरी होगी। Footnote number 11, a warning dream, a superstitious fancy, or a solemn prediction that death would occur at a certain day or at a certain hour has not unfrequently produced all the signs of commencing and increasing disease, of approaching death, and death itself at the hour announced, which could not happen without the simultaneous production of the inward change corresponding to the state observed internally, and hence, in such cases, all the morbid signs indicative of approaching death have frequently been dissipated by an identical cause, by some cunning deception or persuasion to a belief in the contrary, and health suddenly restored, which could not have happened without the removal by means of his mortal remedy of the internal and external morbid change that threatened death। तो हमने प्रिज्म नंबर 17 में ये समझा कि सेम टाइम उसको रिमूव करना है, वॉल ऑफ द डिजीज, इंटरनल अल्ट्रेशन ऑफ द वाइटल प्रिंसिपल जिससे डिजीज हुआ है, और उसके साथ साथ कॉन्सिक्वेंटली वॉल ऑफ द डिजीज। तो ये उसको रिमूव करना है, क्योर में ये होगा, ये करना है। तो उसके लिए फुटनोट में समझा है कि कोई भी वार्निंग ड्रीम, कोई ऐसा ड्रीम आए, जैसे जैसे किसी की डेथ हो गई, या खुद पेशेंट कहीं खाई में गिरता हो, या फिर उसके इर्द गिर्द सांप है और वो उसको बाइट करने वाले हैं, ऐसे ड्रीम, ये एक वार्निंग ड्रीम होते। उसका एक्सीडेंट हो गया, या उसका बिजनेस लॉस हो गया, या घर में आग लग गई, अलग अलग ड्रीम है जो वार्निंग दे रहे हैं। तो ऐसे वार्निंग ड्रीम, a superstitious fancy, or a solemn prediction। Superstitious fancy means कोई भी अंधविश्वास की बात है, जैसे पेशेंट
ट्रीटमेंट ले रहा है और आके बताए सर कल तो काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया, अब कुछ ना कुछ खराब होगा। तो ये भी एक उसकी मेंटल अवस्था है जो हमें सूचित कर रही है कि वो पूरी तरह से कुछ खत्म नहीं हुआ बीमारी। अब कुछ है जो जो हमें बयान कर रहा है कि भाई इसको दवाई की ज़रूरत है। और सोलेमन प्रेडिक्शन या फिर वो सिर्फ प्रेडिक्शन करता हो, जैसे कि डेथ, मेरी मेरी मृत्यु हो जाएगी सर्टेन डे, इस दिन के बाद या इस घंटे में मैं मर जाऊंगा। जैसे एकोनाइट में हम सब ने पढ़ा हुआ है एकोनाइट, तो एकोनाइट में ये आता है कि वो प्रिडिक्ट्स द टाइम एंड डे ऑफ द डेथ, टाइम एंड डेट ऑफ द डेथ। तो ये उसी उसी तरीके का एक लक्षण है, सिम्टम है, साइन है कि अगर ऐसा हो तो वो क्या है, हैज नॉट अनफ्रीक्वेंटली मीन्स। अभी कुछ दिन पहले मैं क्लास ले रहा था बच्चों की कॉलेज में, तो यही बात मैं समझा रहा था कि हनुमान सर की जो बातें हैं वो काफी उटपटांग होती है। वो सीधा उल्टे तरीके से कहते हैं, यानी कि हमें कान ये पकड़ना हो तो वो उल्टे हाथ से पकड़वाएंगे। कैसे, तो यही बात है इसमें, हैज नॉट अनफ्रीक्वेंटली मीन्स हैज फ्रीक्वेंटली प्रोड्यूस्ड ऑल द साइंस ऑफ कमेंसिंग एंड इंक्रीजिंग डिजीज। ये ऐसी बातें, ऐसे अगर वारदात होते हैं पेशेंट के साथ, तो उसका मीनिंग ये है कि उसकी बीमारी, ये क्या साइन है, दिस ये प्रोड्यूस कर रही है सभी साइंस को, जो बीमारी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कॉमेंसिंग बीमारी को आगे ले जा रही है या क्रिएट कर रही है या फिर इंक्रीज कर रही है, उसकी साइंस है ये। तो हमें यहाँ से भी पता चल सकता है फॉलोअप में कि भाई हमारी, जैसे कोई पेशेंट्स आए उन्होंने हिस्ट्री में दिया कि भाई हमें तो ऐसे ऐसे ड्रीम्स आते हैं जहाँ पर मैं गिर जाता हूँ, ऐसा लगता है कि खाई में गिर रहा हूँ, और या फिर मैं पानी में गिर रहा हूँ, पानी है ज्यादा, ऐसे सपने आ रहे हैं। तो आपको फॉलोअप में ये सपने पूछना है कि क्या, कैसे है सपने। तो भले ही पेशेंट की फिजिकल पैथोलॉजी पहले एक दो फॉलोअप में या तीन चार फॉलोअप में हिल नहीं रही हो, लेकिन अगर उसकी ये ड्रीम बंद हो जाए वो तीन चार फॉलोअप तक, तो उसका मतलब ये है कि दवाई आपकी सच्ची है, उसने काम किया है डायनामिक लेवल पे। उस वो जो साइंस आ रही थी इंक्रीजिंग डिजीज की, वो अब खत्म हो गई। तो अब कुछ ना कुछ अभी आपको और हो सकता है राह देखनी पड़े कोई फेवरेबल रिजल्ट आने की, या फिर वहां पर हो सकता है आपको रिपीटेशन की जरूरत हो या फिर आपकी पोटेंसी बढ़ाने की जरूरत हो, या कुछ ना कुछ ऐसी इंडिकेशन पेशेंट आपको देगा। तो ऐसे ऐसे मामलों में आपको दवाइयों को तुरंत चेंज करने का नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये दवाई की एफिनिटी इस ऑर्गन पे नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपकी दवाई ने बखूबी उसकी डायनामिक लेवल को टच किया है, तो वहां पर थोड़ा इंतजार आप कर सकते हैं, या फिर पोटेंशियल में चेंज कर सकते हैं, या रिपीटेशन कर सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा करिए जहां पर दवाई की असर चालू हो जाए फिजिकल लेवल पर। तो ये सब साइन है एंड ऑफ अप्रोचिंग डेथ एंड डेथ इटसेल्फ एट द ओवर अनाउंस। और बोलेगा कि ये घंटे में अभी मेरी डेथ हो जाएगी, आ ही रही है, यमराज आ रहे हैं, मुझे ले जाएंगे। ये सब बातें जो होगी वो एक वार्निंग है कि बीमारी बढ़ रही है डायनामिक लेवल पे, विच कुड नॉट हैपन विदाउट द। अब ये कैसे हम कह सकते हैं, क्योंकि ये सब घटनाएं पेशेंट के साथ, या पेशेंट जो भी कर रहा है उसकी मानसिक हालत और वो जो बोल रहा है वो नहीं हो सकता विदाउट द सिमिल्टेनियस प्रोडक्शन ऑफ द इनवर्ड चेंज। अंदर कोई चेंज आए बगैर ये बाहरी जो भी हो रहा है, पेशेंट हमें जो भी बता रहा है, जो भी कर रहा है हमारे सामने, वो इनवर्ड चेंज के बिना नहीं कर सकता, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द स्टेट ऑब्जर्व इंटरनली। तो जो भी हम इंटरनल ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उस स्टेट के अकॉर्डिंग ही वो होगा। एंड हेंस इन सच केसेस, और इसीलिए ऐसे केसेस में ऑल द morbid signs indicative of approaching death have frequently been dissipated by an internal identical cause
इसीलिए ये जो भी मॉर्बिड साइंस दिखाई दी हमें, कोई फैंसी ड्रीम या ऐसा कुछ, या प्रिडिक्शन, तो ये सब मॉर्बिड साइन है जो डेथ की और लाइफ अग्रसर है उसको इंडिकेट कर रही है। वो सब मॉर्बिड साइंस have frequently been dissipated by identical cause, उसकी आइडेंटिकल कोज से ये क्रिएट हो रही है, डिसिपेट हो रही है, हमारे सामने आ रही है, हमें परसीव करवा रही है कुछ न कुछ, by some cunning deception or persuasion to a belief in the contrary, and health suddenly restored by some cunning deception। और ये आइडेंटिकल कोर्स किस तरीके से लाइफ को डिसिपेट करवा रही है, बाय सम कनिंग डिसेप्शन और परसुएशन टू अ बिलीफ इन द कॉन्ट्रारी, कैसे हमें जता रही, तो जो बिलीफ है उसमें कुछ ना कुछ कनिंग डिसेप्शन करके कॉन्ट्रारी में उल्टा करेगी, एंड हेल्थ सडनली रिस्टोर्ड, ये ड्रीम आ जाएंगे और सडनली हेल्थ रिस्टोर हो जाएगी। तो ये नहीं होना चाहिए, ड्रीम नहीं आने चाहिए, हेल्थ वैसी रहे, अभी भी फिजिकल लेवल पे अगर डिजीज रहे तो दैट इज अ गुड थिंग, लेकिन ये ड्रीम बंद होनी चाहिए, ऐसी सुपरस्टिशियस फैंसी बंद होना चाहिए, प्रिडिक्शन बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये डेथ अप्रोचिंग है, ये साइन है कि डेथ आने वाली है, which could not have happened without the or which could not have happened without the removal, और हेल्थ ये जो सडनली रिस्टोर होती है वो कभी भी ऐसे नहीं होती विदाउट द रिमूवल बाय मीन्स ऑफ दिस मॉर्टल रेमेडी। ये जो मॉर्टल रेमेडी है, अ, उसके द्वारा कभी भी ये which could not have happened without the removal के बगैर ये कभी भी रिस्टोर नहीं होती हेल्थ बाय मीन्स ऑफ दिस मॉर्टल रेमेडी, कि ये ऐसे वार्निंग ड्रीम या इससे कभी भी बीमारियां रिमूव नहीं हो रही है। अगर हेल्थ, फिजिकल हेल्थ रिस्टोर्ड हो गई, लेकिन ये अब मेंटल लेवल पे कुछ ना कुछ चल रहा है, कॉर्पोरियल टू मेंटल की बात कर रहे हैं हनुमान सर, ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल मॉर्बिड चेंजेस दैट थ्रेटन डेथ। और ये जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल मॉर्बिड चेंज आ रहे हैं जो डेथ को थ्रेटन कर रहा है, यानी कि थ्रेटन डेथ, डर है मृत्यु का, वो डर क्रिएट कर रहा है, ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल मॉर्बिड चेंज। इसको रिमूव करना हो तो इंटरनली ये सब कुछ रिमूव होना चाहिए, साइन एंड सिम्टम, उसके साथ इंटरनल जो डिरेंजमेंट आई वो सब इकट्ठा रिमूव होना चाहिए। फुटनोट नंबर 12 मेरी फेवरेट फुटनोट है, मुझे ये काफी पसंद आती है। क्या है कि इट इज ओनली दस दैट गॉड द प्रिजर्वर ऑफ मैनकाइंड कुड रिवील हिज विजडम एंड गुडनेस इन रेफरेंस टू द क्योर ऑफ द डिजीज टू विच मैन इज लायबल हियर बिलो, by showing to the physician what he had to remove in disease in order to annihilate them and thus re-establish health। ये सिर्फ ये सिर्फ, इट इज ओनली दस दैट किसके बारे में है, तो कि डिजीज इटसेल्फ वो सिर्फ रिमूव करना है, डिजीज इटसेल्फ मींस वॉल ऑफ द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, जो भी परसेप्टेबल साइन एंड सिम्टम्स है फिजिशियन को ये करना, सिर्फ यही रिमूव करना है, ऐसा बता रहे, उसके बारे में समझाया है कि इट इज ओनली दस दैट गॉड, ये सिर्फ क्या है, तो ये सिर्फ है कि गॉड, ईश्वर, प्रिजर्वर ऑफ मैनकाइंड, जो मनुष्य का संरक्षण करता है, यानी कि हिंदू शास्त्र के अनुसार विष्णु जी जो संरक्षण करते हैं, यानी कि इस दुनिया को चला रहे, गॉड द प्रिजर्वर ऑफ मैनकाइंड कुड रिवील हिज विजडम, वो अपनी विजडम, अपनी चातुराई, अपनी अपनी क्लेवरनेस, वो रिवील करना यानी कि क्षति करना, दिखाना, कुड रिवील मीन्स पास्ट की बात है कि उसने किया था, अपनी अपनी विजडम, अपनी गुडनेस को रिवील किया था इन रेफरेंस टू द क्योर ऑफ द डिजीज,
क्योर ऑफ द डिजीज, यानी कि डिजीज को क्योर करने के रेफरेंस में उसने अपनी अच्छाई और अपनी चातुराई रिवील किया था। टू विच मैन इज लायबल हियर बिलो, कि जहां मानवता यहाँ पर बीमार हो रही है, लायबल है बीमार होने के लिए इस धरती पर, तो उनके लिए क्योर के संसाधन ऑलरेडी पहले ईश्वर ने रिवील कर दिए थे। भाई कैसे? बाय शोइंग टू द फिजिशियन, फिजिशियन को बता के, क्या दिखा के, शोइंग टू द फिजिशियन व्हाट ही हैड टू रिमूव इन डिजीज, बीमारियों में उसको क्या रिमूव करना है जिससे वो उसको जड़ से खत्म कर दे और हेल्थ को रीस्टैब्लिश करे। तो ईश्वर ईश्वर ने अपनी विजडम, अपनी गुडनेस ऑलरेडी रिवील कर दी थी कि कैसे क्योर करना है, कैसे, तो कि फिजिशियन को दिखा के, क्या कैसे दिखा, हमें कैसे दिखाते फिजिशियन, यानी हम सबको ईश्वर कैसे दिखा रहे रास्ता, तो पेशेंट के जरिए, पेशेंट को हमारे पास आते हैं और वो हमें सिम्टम देते, साइन देते, मेंटल सिम्टम देते, लाइफ हिस्ट्री बताते, उससे उससे हमें वो दिखा रहा है कि हमें बीमारियों में क्या रिमूव करना है जिससे वो पूरी तरह से खत्म हो जाए और हेल्थ री हो। But what would we think of his wisdom and goodness if he has shrouded in mysterious obscurity that which was to be cured in diseases, as is asserted by the dominant school of medicine, which affects to possess a supernatural insight into the nature of things, and shut it up in the hidden interior, and thus rendered it impossible for man to know the malady accurately, consequently impossible for him to cure it. लेकिन अगर अगर हम सोचे, अब लेकिन हम क्या सोचते कि जब वो अपने अपनी चातुराई और अपनी अच्छाई के बारे में हम क्या सोचते, उसके यानी कि परमात्मा के अच्छाई और चातुरी के बारे में हम क्या सोचते कि जब उसने, ही मीन्स गॉड की बात की, उसने ये जो बीमारियों को कैसे क्योर करना है उसको कोई कोई रहस्यमय अंधकार में अगर उसने छुपा दिया होता तो हम उसके बारे में क्या सोचते। एज इज एसर्टेड बाय द डोमिनेंट स्कूल ऑफ मेडिसिन, जैसे डोमिनेंट स्कूल ऑफ मेडिसिन में ये अनुमान किया जा रहा है कि उसमें, as is asserted by the dominant school of medicine which affects to possess a supernatural insight into the, जो ये सभी जो थिंग्स की जो नेचर है उसकी जो सुपर इंसाइट है उसको कैसे वो पोजेस्ट करता है, कैसे हर एक चीज में ये सुपर थिंग छुपी हुई है उसको अफेक्ट कर रहा है। ओल्ड स्कूल, डोमिनेंट स्कूल ऑफ मेडिसिन, उसने इस तरीके से ये चीजों को एसर्ट किया हुआ है, अनुमान लगाया हुआ है, एंड शट इट अप, और उसने ये सब अंधकार में रखा होता और उसको हिडन इंटीरियर में छुपा दिया होता, एंड दस, और उसकी वजह से मनुष्य ये जान नहीं पाता कि बीमारियां एक्यूरेटली एंड कॉन्सिक्वेंटली, बीमारियों को जान नहीं पाता, इम्पॉसिबल हो जाता, और उसकी वजह से वो उसको क्योर नहीं कर पाता। अगर ऐसा कर देता ईश्वर तो हम उसकी अच्छाई और उसकी चातुराई के बारे में क्या सोचते। तो कुल मिला के ये एफोरिज्म नंबर 12 हमें हमें हनुमान सर की स्पिरिचुअलिटी के बारे में हमें समझाता है कि वो कितने स्पिरिचुअल थे, उन्होंने किस तरीके से इन सब चीजों को जोड़ा हुआ है, क्योंकि जो भी बात कर रहे हैं वो स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि वाइटल फोर्स या वाइटल प्रिंसिपल एक स्पिरिचुअल मैटर है। तो हमें उसी उसी फ्लो में जाके, उस एनर्जी के फ्लो में जाके ही हम उनकी बातों को समझ सकेंगे। तब तक उनकी बातें हमें गुम, ऐसा लगेगा कि ऐसा लगेगा कि ये सब कुछ बाउंस जा रहा है। आजकल बातें होती रहती है कि भाई ऑर्गेनॉन तो बाउंस ही जाता है,
लेकिन ये ऐसा नहीं है, हम जब उस एनर्जी के साथ फ्लो करने लगते तो फिर हमें चीजें आसान लगने लगती। आज के सेशन को हम यहाँ स्थगित करते हैं। कल फिर से मिलेंगे हम एक नए एफोरिज्म के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। गुड बाय।